गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 और फिर है हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक हमने सेकंड लेक्चर में किए थे। अब उसके आगे हम 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इफ द मैट्रिक्स दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a प्लस बी प्लस सी निकालना है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा। अब आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ 0 2 C, फिर इस रो को कॉलम में AB1 और फिर इस रो को कॉलम में। और आप क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस ए चाहिए ना, तो माइनस से 0 -2 -C -A -B -1 3 1 0। अब इसको कंपेयर कर लो। A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू -B। इस B को यहां ले आओ तो B प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। और तीसरा इसको कंपेयर कर लो, -3 इक्वल टू -C, तो C हो गया 3। अब हमें निकालना है A प्लस बी प्लस सी। तो A कितना है? -2, B 0, C 3, -2 0 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा 1। तो पहले का आंसर 1 हो गया। ठीक है, देखो इसको, यहां पे पहला हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरा। दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, A इज अ मैट्रिक्स। A का ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू n, B का ऑर्डर दिया हुआ है n इंटू पी। तो आपको बताना है कि क्या होगा। देखो ए बी के ट्रांसपोज को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और बी ए के ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो बी ट्रांसपोज डॉट सॉरी ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। अब देख लो कौन सा सही है। पहला वाला ही सही है ना? दूसरा भी सही है। अच्छा, इसमें पता क्या करना पड़ेगा, इसको ना हम एक बार ना ऑर्डर से चेक करते हैं, क्योंकि इसका तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, लेकिन ये दोनों तो गलत है ना? सी और डी गलत है। अब सही ए भी है और सही बी भी है, लेकिन इसने ए का ऑर्डर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें से ऑर्डर किसका डिफाइंड है। देखो ए का ऑर्डर है m इंटू एन और बी का ऑर्डर है n इंटू पी। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है ना? तो ए बी का ऑर्डर होगा m इंटू पी, इसका मतलब ए बी तो डिफाइंड है। यहां पे एक बार बी ए चेक कर लो, क्या बी ए डिफाइन है? बी ए का भी चेक कर लो। पी का ऑर्डर है n इंटू पी और ए का ऑर्डर है m इंटू एन। अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहां पे बी ए डिफाइन ही नहीं है, तो ट्रांसपोज की बात कहां से होगी? बी ए इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, देखो इसको यहां पर ये भी कंप्लीट हो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, करेक्ट है। दूसरा, अगर आपके पास के ए का ट्रांसपोज हो, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगता, सीधा ए पे लगता है, तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो, तो आप इसको लिख सकते हो बी ट्रांसपोज प्लस ए, या इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज भी लिखोगे तो ये भी करेक्ट है। और चौथा देखो, ए बी का ट्रांसपोज हो, तो आप इसको लिख सकते हो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज दिया हुआ। ये भी देखो। नेक्स्ट, इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, b इक्वल टू 2a, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू y, x एंड y। b इक्वल टू 2a दिया हुआ है, b की वैल्यू डालो पहले इसमें, 3 प्लस वाई, x माइनस 1, 2 और 10,
फिर 2a की वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 + 2x, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2y, फिर 2 से, फिर 10 से। अब दोनों को कंपेयर कर लो, 3 + y, क्या पहले, हाँ ठीक है, 3 + y = 4 + 2x, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, x - 1 = 2y, यहां पे y की वैल्यू डालो, x - 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2x + 1, तो ये बनेगा x - 1 = 4x + 2, तो ये बनेगा -3 = 3x, x = -1, x - 1 हो गया, यहां से y निकाल लो, y = 2 × -1 + 1, तो y भी -1, x भी -1, y भी -1। देखो इसको, यहां तक 22 का C, देखो इसको, ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ A and B आर टू मैट्रिक्स, A का ऑर्डर दिया हुआ है और B का ऑर्डर दिया हुआ है। A का ऑर्डर है 3 × P और B का ऑर्डर है 3 × Q। अब ध्यान से देखो, P और Q बराबर है, तो अगर हम इसकी जगह P लिख दें तो चलेगा ना, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा, नहीं अगर हम नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करो, इसने पूछा कि 2a - 5b का ऑर्डर क्या होगा। देखो दो मैट्रिक्स तभी माइनस होते हैं, दो मैट्रिक्स आप तभी माइनस करोगे जब दोनों को ऑर्डर सेम हो। अगर यहां 1 2 3 4 है तो यहां भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके दोनों माइनस होते हैं। तो इस केस में इसका जो ऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा, या तो 3 × P लिख दो, या 3 × P या 3 × Q, एक ही बात है। और यहां पे देखो 3 और P और Q बराबर है, तो अगर आप इसको 3 × Q लिख दो तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि P और Q बराबर है। अब आपकी मर्जी है, 3 × P लिखो या 3 × Q लिखो, एक ही बात है, क्योंकि P और Q बराबर है। 23 का A, देखो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, मैच करना है आपको, A ट्रांसपोज = -A, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। नेक्स्ट, A ट्रांसपोज = A, ये कौन सा है, सिमेट्रिक। A इनवर्स, देखो आप ट्रांसपोज और इनवर्स को इंटरचेंज कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। और AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो पहले का 4, तो पहले का 4 देखो, 4 दोनों में है, ये दोनों तो नहीं है। और दूसरे का देखो, दूसरे का B, दूसरे का पहला, इसमें भी है, दोनों में सेम है। तीसरे का देखो, C का सेकंड है, ये B वाला हो जाएगा, है ना। और D का थर्ड, D का ये है, देखो B इसका ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखो, इसमें A दिया हुआ है, A दिया है वेयर I दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 O दिया हुआ है 0 मैट्रिक्स, देन चूज ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले तो आप A² निकाल लो। A² कैसे निकालते हैं, A × A करके, है ना, 2A × A, ये बनेगा 2 3 1 2 2 3 1 2, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4 + 3 7, 6 + 6 12, 2 + 2 4, 3 + 4 7। अब देखो हर एक में 4A भी चाहिए, तो 4A भी निकाल लो, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 12 4 8, और फिर आपको हर एक में I भी चाहिए, तो I भी निकाल लो,
अब ध्यान से देखो, इसका आंसर ना 0 आना चाहिए, तो क्या इन सबको प्लस करके देखो, आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 7 + 1 8, 0 हो जाएगा। 12 + 0 0 हो जाएगा। 4 + 0 4, 7 + 1 8। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो a² - 4a + i करके देखो, 0 आ जाएगा। a² 7 12 4 7 4a, a 12 4 8 + i 1 0 0 1, इन सबको प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 0 0 0 0। तो देख लो कौन सा मैच हो, a² - 4a + i। देखो इसको यहां पर, ये 25 भी कंप्लीट हुआ। अब देखो अगला, नेक्स्ट, इफ दिस मैट्रिक्स, ये फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको 6x + y निकालना, कर लो प्रैक्टिस हो जाएगा। ए ट्रांस क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज = -a, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका ट्रांसपोज 0 -1 3x 1 y -5 -6 5 0 और -a, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 1 -3x -1 y 5 है ना, -1 5 5 6 -5 0। देखो जरा, 0 1 -3x, ये x है यहाँ पे, है ना, एक बार चेक कर लो, 0 -1 3x 1 5 -5 -6, इधर -5 आएगा -6। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, इसको करो किससे कंपेयर, y = -y, इधर आ जाएगा 2y = 0, y 0 हो गया। 3x = 6, x = 2, हमें निकालना है 6x + y, तो ये बनेगा 6 × 2 + 0, पहला आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 26 का बी। देखो इसके अंदर 26 का बी। अब अगला, नेक्स्ट, x + y एंड x - y दिया हुआ है, आपको y निकालना है, तो क्या करो, दोनों को प्लस कर लो, नहीं दोनों को माइनस कर लो तभी y आएगा। ठीक है, x + y 2 1 3 5 और x - y 0 3 7 9, इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो ये बनेगा 2y, 2 में से 0 0, 1 में से 3 -2, 3 में से 7 -4, 5 में से 9 -4, इन सबको 2 से डिवाइड कर लो, 0 को 2 से किया 0 -1 -2 -2, 0 -1, ठीक सही, ये पहला 0 थोड़ा आएगा 2 आएगा, है ना, 2 में से 0 गया तो 1 -1 -2 -2, ये वाला सी, सी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दिया हुआ है, A and B are two matrix such that AB = 0। अगर AB 0 है तो इनमें से क्या हो सकता है, A में भी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। तो क्या A और B, अगर A × B 0 है तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो क्या A अगर नॉन जीरो, A 0 हो जाए और B 0 हो जाए, मतलब पहला पार्ट है कि A 0 और B नॉन जीरो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि A 0 और B नॉन जीरो। एग्जांपल लेके देखते हैं, A को ले लो 0 0 0, ये तो पॉसिबल ही है क्योंकि आप A × B करोगे तो 0 × B 0 ही आएगा, तो पहला तो करेक्ट है।
ये करेक्ट हो गया। इसी तरह बी में भी नल मैट्रिक्स बट ए में भी मे नॉट बी, तो ये भी करेक्ट है ना। दूसरा भी करेक्ट है, दूसरा कहता है कि अगर बी जो है वो जीरो हो जाए और ए नॉन जीरो हो जाए तो ए बी ए तब भी जीरो होगा। तीसरा देखो, तीसरे में क्या बोला, बोथ ए एंड बी मे बी नल मैट्रिक्स, तो क्या ये जरूरी है कि ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स हो जाए? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। अगर ए बी जीरो है तो ए और बी दोनों जीरो हो सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तब भी जीरो ही आएगा, तो ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी मे बी नॉन नल मैट्रिक्स, कहता है कि अगर ए बी जीरो है तो क्या ऐसा जरूरी है कि ए और बी दोनों जीरो ना हो? मतलब कुछ ऐसा देखो, अगर ए बी जीरो है तो ये कहता है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ए को ले लो 1 0 0, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और बी को ले लो 0 0 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जीरो आएगा, जीरो आएगा, 0 0, देखो ये जीरो ही आ गया, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो सारे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो इसको यहां तक ए बी सी डी सारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें कहता है कि अगर ए दिया हुआ है 1 1 1, ए की पावर n क्या होगा? ठीक है, देखो ए की पावर 1 है, 1 1 1, एक बार ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए, 1 1 1 1 1 1, इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2 2 2 2, तो ये बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, 1 1 1, तो 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखना एक चीज, ए स्क्वायर आ गया 2a, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1। ठीक है, इसको अगर ए क्यूब निकालोगे तो वो आएगा, देखो यहाँ पे 2 था तो 1 आया, अगर 3 है तो 2 की पावर 2 आएगा। ए4 निकालोगे तो आएगा, एक कम कर दो 3 आ जाएगा, और अगर ए की पावर n है तो 2n में एक कम कर दो, n माइनस 1 हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो जी ये भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट अगला देखो, इफ द मैट्रिक्स दिस, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो आपको बताना है कि a प्लस बी क्या होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहां पे ए की वैल्यू डालो, ए दिया हुआ है 3 2 a माइनस 5 माइनस 4 0 b माइनस 5 3 7, तो यहाँ पे ए की वैल्यू इस ए ले लो, सॉरी इसको ए ट्रांसपोज कर लो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 3 2 a माइनस 5 माइनस 4 0 b माइनस 5 3 7। अब कंपेयर कर लो, देखो 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, आपको निकालना है a प्लस बी, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 हमारा आंसर, a प्लस बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो जी ये भी कंप्लीट हुआ। अगला नेक्स्ट, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयर करो, x प्लस 5 इक्वल टू 7, 7 माइनस 5 x2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको कंपेयर करो, 2y इक्वल टू y माइनस 1, तो y हो जाएगा यहां से माइनस, तो 2 और माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसको इसको कंपेयर करते ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, तो यहां से आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाता है, ये इधर है ना, यहां से आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है, तो x की दो वैल्यूज आनी थी प्लस माइनस 2,
तो आपको इन दोनों के बीच में कॉमन देखना, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन 2 है तो 2 वाले को टिक करना, -2 वाले को नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसमें एक लेक्चर और लगेगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क करके आना, एक, फिर एक ये 2, फिर एक ये 3, फिर उसके बाद एक ये 4, फिर एक ये 5। ये वैसे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो कल हम ये चैप्टर कल ये कंप्लीट कर देंगे।